जब सारे के सारे डूब जाते हैं उसके बाद हमें पता चलता है कि यार सैलाब भी आया था। असम्बली के अंदर ये चीज़ बोली जाती है कि दुबई जो है वीज़े नहीं दे रहा पाकिस्तानियों को, तो वो इतना ज़्यादा इशू बन जाता है पूरे पाकिस्तान के अंदर कि लोग जो हैं वो बोलते हैं कि भाई वीज़े नहीं दे रहा, वीज़े नहीं दे रहा है। इसको एक बहुत बड़ा इशू बनाया जाता है। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊँगा कि ऑलमोस्ट 2023 के अंदर मैं दुबई आया था फर्स्ट टाइम, तो उस वक्त भी यही कंडीशन थी। मतलब कि ये जो कंडीशन अभी चल रही है वो उस टाइम के ऊपर भी कंडीशन थी। बेसिकली पहले क्या कंडीशन थी, अभी क्या है, और किन लोगों को अभी वीज़े मिल रहे हैं, किन लोगों को नहीं मिल रहे, सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर बताऊँगा ताकि जो आप लोगों ने न्यूज़ सुनी है इसके रिगार्डिंग आप लोगों की क्लैरिटी हो सके। पहली ये बात कि दुबई बिल्कुल भी वीज़े नहीं दे रहा, तो ये चीज़ जो है मैं बिल्कुल रॉन्ग बोलता हूँ। और दूसरी जो चीज़, अगर ये चीज़ बोली जाए कि दुबई वीज़े रिजेक्ट कर रहा है, हाँ ये चीज़ इसके अंदर रियलिटी है। दुबई गवर्नमेंट भी इसको मानती है, हर बंदे को पता है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो मैं न्यू यहाँ पर आके बोल रहा हूँ। बेसिकली इशू ये है कि हर कंट्री, वो यूके हो, कनाडा हो, वो यूएसए हो, वट एवर जो भी है, वो अपनी टर्म एंड कंडीशंस को चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स, बिकॉज वो इमिग्रेंट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। मतलब कि मैं अभी दुबई के अंदर बैठा हूँ, हमारे जो इमिग्रेंट्स हैं, मतलब कि मैं पाकिस्तान से आकर यहाँ पर जॉब कर रहा हूँ, मैं एज एन इमिग्रेंट हूँ, मैं टेम्परेरी वर्कर हूँ, तो इन लोगों ने अपना वर्क बैलेंस को मेंटेन करने के लिए अपने कुछ रूल्स चेंज करते हैं। जिस तरह से यूएई ने चेंज की, यूएई ने क्या किया, उन्होंने कुछ रिक्वायरमेंट्स रखी। लेट्स से कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए, इतना पैसा होना चाहिए कि आप यहाँ पर आकर जॉब सर्च कर सकें, आपका बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेकर आएँ, इस तरह की मतलब बहुत सारी कंडीशंस हैं। आप होटल बुकिंग करवाएं, रिटर्न टिकट करवाएं अगर आपको यहाँ पर जॉब नहीं मिलती। ये सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट्स इन्होंने चेंज की हैं, जो कि बाकी कंट्रीज भी चेंज करते हैं। बट इशू यहाँ पर इसलिए बहुत ज़्यादा बना हुआ, जब ये कंडीशंस रखी तो बहुत सारे ऐसे लोग जो कि अनपढ़ हैं बट वो अच्छी अच्छी पोस्टों के ऊपर बैठे हैं, उन लोगों को भी विजिट वीज़ा मिलना बंद हो गया। ठीक है, और गवर्नमेंट के पासपोर्ट के ऊपर तो आप लोगों को मिल जाएगा, बट अगर आप लोगों के पास डिग्री नहीं है, ये सारी चीज़ें नहीं है, तो आप लोग कैसे वीज़ा लेंगे। इसलिए ये जो चीज़ है बहुत ज़्यादा आप लोगों को न्यूज़ के ऊपर नजर आई। दुबई के अंदर वीज़ों का इशू बना हुआ है। वो इशू ये है कि दुबई कहता है कि हमारे पास स्किल्ड बंदे आए। वो स्किल्ड बंदे कौन से हैं? जिनके पास डिग्री है, जिनके पास क्वालिफिकेशन है। वो इसलिए कि पहले जो हम लोगों ने कांड किए हैं, यहाँ पर आके कर्जा लेके भाग गए, यहाँ पर आके क्राइम किया, यहाँ पर आके भीख मांगी है, जो कि पूरी दुनिया को पता है। ये सारा सिनेरियो यहाँ पर नहीं चाहते, जिसकी वजह से उन लोगों ने वीज़ा देना कम किया और स्किल्ड लोगों को देना शुरू किया। अभी हम लोग बात करेंगे अनस्किल्ड कैटेगरी की। अनस्किल्ड कैटेगरी के अंदर बेसिकली जिन लोगों के पास कोई भी डिग्री नहीं है, वो सारे के सारे अनस्किल्ड कैटेगरी के अंदर आते हैं। उन लोगों को वीज़ा नहीं मिल रहा। वो लोग क्या करेंगे, वो किसी एजेंट के थ्रू आएंगे। एजेंट क्या होगा कि वो किसी भी रिक्रूटमेंट एजेंसी, जिस तरह से लेट से ट्रांसगार्ड कंपनी है, 100 सिक्योरिटी गार्ड बुला लेती है, 100 क्लीनर बुला लेती है, 100 लोडर बुला लेते हैं, ये सारे के सारे बंदे, या कंस्ट्रक्शन वर्कर वो बुला लेते हैं। ये सारे के सारे बंदे जो है अनस्किल्ड के अंदर आते हैं, वो किसी रिक्रूटमेंट एजेंसी के थ्रू आएंगे। पहले जो सिस्टम था कि विजिट वीज़ा यहाँ पर लिया और यहाँ पर आके खली बल्ली हो गए, या यहाँ पर आके वीज़ा उन्होंने शिफ्ट करवा लिया, ये सिस्टम अभी नहीं होगा। इन एनी सिनेरियो अगर यहाँ पर आ भी जाते हैं किसी और कैटेगरी का वीज़ा लेकर, तो उन लोगों का वर्क वीज़ा नहीं लगेगा। तो इसलिए अनस्किल्ड कैटेगरी पाकिस्तान से डायरेक्ट आएगी अभी तक की कंडीशन के मुताबिक, और जो स्किल्ड कैटेगरी है वो अपना वीज़ा यहाँ पर लेंगे और यहाँ पर आके अपनी जॉब को शिफ्ट करवा लेंगे। उनके लिए कोई भी इशू नहीं है। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट कि दुबई ऐसा क्यों करता है, यूएई ऐसा क्यों करता है। बहुत सारे कंट्री करते हैं, यूएसए करता है, यूके करता है, कनाडा करता है। ये इसलिए करते हैं कि लेट्स से कि अगर इंडियन नेशनलिटी के बंदे ज़्यादा हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा इशूज़ बनते हैं, और पाकिस्तानी के कम हो जाते हैं, इंडोनेशिया के ज़्यादा हो जाते हैं, फिलिपीन के ज़्यादा हो जाते हैं, बांग्लादेश के ज़्यादा हो जाते हैं, या अफगानिस्तान के ज़्यादा हो जाते हैं। एक नेशनलिटी जब बहुत ज़्यादा राइज करना स्टार्ट हो जाती है तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर इशूज़ आते हैं, बहुत ज़्यादा क्राइम रेशो इंक्रीज़ हो जाता है, या इस तरह का कोई भी इशू बन सकता है एक नेशनलिटी के ज़्यादा होने की वजह से। वर्क बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, बिकॉज इनके जो रूल्स होते हैं सारे के सारे इमिग्रेंट के बेस के ऊपर ही बने होते हैं, कि मतलब जो इमिग्रेंट्स आते हैं उनके लिए रूल्स बनते हैं, उनके लिए ज़्यादा ये वर्किंग करते हैं ये कंट्रीज जो होते हैं, मतलब बाहर से जो लोग आते हैं वही इनके लिए काम करते हैं। तो दुबई भी उसके अंदर एक आता है, मतलब यूएई जो है पूरा का पूरा उसी के अंदर आता है। तो इन्होंने अपना मेंटेन करने के लिए, ऐसी बात नहीं कि पाकिस्तान के लिए वीज़े बंद कर दिए। समटाइम ऐसा होता है कि आप लोगों के बहुत सारी सख्तियाँ इन्होंने रख दी है, मतलब बांग्लादेश के लिए बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं इंडिया के, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन रख दिए, बिकॉज उनका बैकग्राउंड नहीं अच्छा। फिर उसके बाद फिलीपींस के ऊपर कभी कभार लग जाती है, फिर नेपाल नेशन वालों के लिए बहुत ज़्यादा इशूज़ बन जाते हैं। मतलब पाकिस्तान के लिए नहीं, हर कंट्री के लिए जो कंट्री कुछ भी गड़बड़ करेगी ज़्यादा इश्यूज़ बनाएंगे, पहले उनको वार्निंग देते हैं, फिर उसके बाद उन लोगों के लिए थोड़े से स्ट्रिक्ट रूल कर देते हैं। दुबई कभी भी ऐसा नहीं कर सकता कि वो एक नेशनलिटी के लिए कंप्लीट वीज़े बंद कर दे। ये ना तारीख के अंदर हुआ और ना ही होगा, ये चीज़ नहीं हो सकती, बिकॉज दुबई जो है एक बिजनेस हब है और यहाँ पर हर नेशनलिटी के बंदे अवेलेबल हैं। हर नेशनलिटी के बंदे अवेलेबल होने से मुराद है कि वो फिर आगे अपने बंदों को भी हायर करना चाहेंगे, उनको वीज़ा भी देना चाहेंगे, उनके रिश्तेदार भी आना चाहेंगे, उनके फैमिली मेम्बर भी आना चाहेंगे जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो एक कंट्री का कभी भी ये वीज़ा नहीं बंद कर सकते, ये कॉमन सेंस वाली बात है। रूल इनके बिल्कुल चेंज होते हैं। तो ये जो न्यूज़ आप लोगों को पाकिस्तान के अंदर नज़र आ रही थी, तो इसके ऊपर इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि इसके अंदर रियलिटी भी है और इसके अंदर कुछ चीज़ें फजूल भी हैं कि परमानेंटली बंद कर दी, किसी को वीज़ा नहीं दे रहा है। ये यार फजूल चीज़ें, ये कॉमन सेंस वाली चीज़ें, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। आज भी अगर आप देख लें पाकिस्तान से कितने लोग जो हैं दुबई आ रहे हैं, आज की अगर आप लोग जिस दिन भी आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग जो है एक आइडिया लगाएं कितने बंदे आ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग, ये कॉमन सेंस वाली चीज़ है। तो होप्स आप लोग को कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि क्यों वीज़े बंद होते हैं, किन के होते हैं, क्या हमारे ही होते हैं, क्या इशू है इसके पीछे, इस न्यूज़ के पीछे। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी हैं एज पर करंट कंडीशन, जो मेरे नॉलेज के हिसाब से थी। तो अगर आप लोगों को इस तरह की ट्रैवलिंग या इस तरह की एजुकेशन वीडियो चाहिए तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इस तरह की वीडियोज़ रेगुलरली मिलती रहें।